कल ठंडी मशीनों में अपने बेडरूमों में और ड्राइंग रूम में बैठे हुए रिटायर मुलाजमीन ने तो देख लिया होगा कि यूनियन ने एहतजाज किया है उन लोगों के लिए जो अपने घरों में मौजूद थे और मन्ने सलवा का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर आके यूनियन वाले और बल्दिया उस्मा कराची वाले पैसे कैश दे के जाएंगे और अपना हक मांगने के लिए भी बाहर नहीं आए। शाबाश है, घर में बैठे रहो। लेकिन वो रिटायर मुलाजमीन जो कि यकीनी तौर पर 34 कब्र में जा चुके हैं, उनके लवाकिन खवातीन और बच्चे जो है वो भी मारे मारे फिर रहे हैं और किसी को तरस नहीं आ रहा। यूनियन जो सर फिरी है और अहमकाना हरकत कर रही है कि वो रिटायर मुलाजमीन जो घरों में ड्राइंग रूमों में और अपने बेडरूमों में घुसे हुए और अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलते, उनके लिए चूरन बेच रही है। हमने आपको बताया था, फिर हम बगाए बगाए बताते रहते हैं कि यहाँ पर 24 करोड़ आए जो चूना लगने वाला था, जो हमने बचा लिया। उसके साथ साथ हमने बताया था कि करोड़ों के फंड पड़े फ्रॉड फंड के मद में, लेकिन वो 2021-22 वालों को परसेंटेज पे दिया जा रहा है। हमने सारे इतलात आपको दी थी। गुज़िश्ता रोज यूनियन ने चूरन बेचा था और बिला वजह बेचा क्योंकि वो जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं कि ये बेवकूफ़ मुजाहरा करेंगे और हमें माल मिल जाएगा, उनकी अजमतों को सलाम। घरों में बैठे रहें, अपना हक बिल मांगने के लिए नहीं निकल सकते और कमर में दर्द और मूछें निकल जाती हैं, पेट निकल जाता है, घुटना बाहर आ जाता है और पैसे पकड़ते वक्त दोनों हाथ में जान आ जाती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन यूनियन ने अपना काम किया, चूरन बेचा और चूरन बेचने के बाद हमें उम्मीद थी कि हम भी कुछ इंकशाफात करते थे, अहम इंकशाफात सामने आ जाएंगे। यही हुआ। पीपल्स यूनियन को झटका लगा इसलिए कि उनके लोगों के ऊपर इल्ज़ामात आ रहे थे कि पैदागीर हैं क्योंकि मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के मोहम्मद अहमद ने कहा था कि शाह साहब नाम लेके बताओ पैदागीरों का, जी नाम लेके बताओ। शाह साहब इज्जत रख रहे थे, यौम दुआ की जगह बद्दुआ की जगह दुआ का दिन रख लिया था, हालांकि बद्दुआएं होनी चाहिए थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर पीपल्स यूनियन सरापा ताजुई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास पहुंची और सच उगल दिया। सुनिए वेलफेयर डिपार्टमेंट में पैदागीर कौन कौन है, नाम सुन लीजिए इन्हीं की ज़बानी जो कि रिटायर मुलाजमीन से पैसे बटोर रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं? 1 लाख 1.5 2 लाख मांग रहे हैं। मुझे 1 साल से बुला पैसा आया, 3 चेक मेरे, 2 चेक इसके, 2 चेक उसके, वो काम वहीं पर ही निपट रहा है। आपसे नीचे की कोई बात नहीं करता। आज पेमेंट के लिए 30% के लिए आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि भुट्टो साहब ने नागरिक की तरफ से हो रहा है। आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है कि भुट्टो साहब ने नागरिक की तरफ से हो रहा है। सही बोल रहे हैं आप। मेरी तरफ से हो रहा है। सर आप चेक से भी हटाएं, आप बाकी को भी हटाएं, आप फाइनेंस डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर उसको भी हटाएं, ये सब के सब एजेंट बने हुए हैं। सारा घरों में सब मिले हुए, ये सब के सब एजेंट बने हुए हैं। सारा घरों में सब मिले हुए। अभी हमारे मोहल्ले में एक बंदा है ना, 2020 चुप कर 2020 को 2020 का डेट तो गिरी हो गया, वाला बेटा हुआ और ईमानदारी की बात है कि आपकी रात से आपकी शख्सियत से कोई गिरा नहीं है। अगर आपको इज्जत दे, आप अच्छी सोच वाले आदमी है और हमें ऐसा अफसर चाहिए। यहाँ पर जो है ना, ये जो बगड़ा गर्म किया और लोगों ने बेदर्दी वाला 50,000 दे दे, लाख दे दे, लोग खुद आप बेजान मददगार है। 60 साल के बाद उसकी क्या पोजीशन रहती है बंदे की, आपको पता है। धक्के खा खा के चप्पे किसके वो आ रहे हैं, फिर प्लस वो कैसे देख अपना काम करें। सर आप नजरसानी करें, अल्लाह का वास्ता आपको, ये आपके लिए दुआ खैर है, कान खैर है आपके लिए। लाइफ टाइम आपके बच्चों के लिए लोग दुआ करेंगे। सर सारे एजेंट बने, आप जिस तरीके से अपना काम करें, कोई बहुत करेगा, हम उसको दिखा करेंगे। एक क्लर्क से लेकर एडिशनल सीनियर डायरेक्टर तक करेंगे, एक क्लर्क से लेकर एडिशनल सीनियर डायरेक्टर तक। सुना आपने, पूरी फिल्म सुनाई है हमने आपको। ये एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर जिनका काम है वो ठंडी मशीन में कबड्डी शहर में खेल रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं या किसी और जगह तकरीब में दूसरे की देग में घुस रहे हैं। तराक तले अंधेरा, घर में भत्तागिरी चल रही है, चिड़ियाघर तबाह हो रहा है, वहाँ भत्तागिरी चल रही है, जानवर मर रहे हैं और घर में पैदागिरों के नाम आ रहे हैं। ये है इंतजामिया बल्दिया उस्मा कराची की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।